गुड इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और आज हम आपका है ना 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने क्लास में किया है अपने स्कूल में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं 13 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो ये चैप्टर हो गया है ना बेटा सबका क्लास में? यस सर। यस सर। तो चैप्टर है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो क्या यहाँ पर लिखा गया है कि हम जिस और भी देखें प्राय हमें ठोस ही दिखाई देते हैं। अभी तक हम उन्हीं आकृतियों का अध्ययन करते आ रहे हैं जिन्हें हम अपनी अभ्यास पुस्तिका अथवा श्यामपट्ट पर खींच सकते हैं। ये समतल आकृतियां कहलाती हैं, है ना, जिसको हम खींच सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, हम आयत बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं आकृतियों को अभी तक हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं आगे। हम समझ गए हैं कि आयत, वर्ग, वृत्त इत्यादि क्या है, उनके परिमाप और क्षेत्रफल क्या क्या तात्पर्य है तथा हम इन्हें किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हम इनके बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यह देखना रोचक होगा कि यदि हम एक ही आकार और एक ही माप की अनेक समतल आकृतियों को गत्ते में से काट कर एक के ऊपर एक रखकर ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं तो क्या होता है। इस प्रक्रिया से हम कुछ ठोस आकृतियों प्राप्त करेंगे, जैसे कि एक घनाभ, एक बेलन, है ना। पिछली कक्षाओं में हम घनाभ, घन और बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों को ज्ञात करना भी सीख चुके हैं। अब हम घनाभों और बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इस अध्ययन को कुछ अन्य ठोसों जैसे कि शंकु और गोले के लिए विस्तृत करेंगे। मतलब क्या है बेटा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि आपके पास वर्ग क्या होता है, ठीक है, आयत क्या होता है, पता है बेटा सभी बच्चों को? वर्ग, यस सर। आयत, ठीक है। त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज आपको पता है, त्रिभुज आपको पता है, ठीक है। उसके बाद वृत्त आपको पता है कि वृत्त क्या होगा, और इनका परिमाप और क्षेत्रफल आप सभी बच्चों ने निकाला भी है। ठीक है, जैसे मैं परिमाप की अगर बात करता हूं कि परिमाप क्या है, तो परिमाप के लिए बेटा क्या किसी बच्चे को पता है क्या होता है परिमाप? सर जो आकृति है तो उसके अंदर का जो बाउंड्री हो तो वो परिमाप कहलाता है। यस, मतलब जो भी आकृति है आपके पास उसकी बाउंड्री, बाउंड्री जितनी भी बाउंड्री दी गई है उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास परिमाप आता है। कुल बाउंड्री, है ना, उसका बाहरी जो लाइन खींचा हुआ है। जैसे आयत की बात करेंगे तो बाहर में तो यही है ना, ये सारी भुजाओं, इन सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा, हमारे पास परिमाप आ जाएगा। जैसे ये त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा बेटा? सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा 3 + 4 + 5 यानी कि आपके पास आ गया 12। तो 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर, तो ये होता है परिमाप, है ना। तो परिमाप का यूनिट की अगर बात करते हैं, मात्रक की अगर बात करते हैं, तो मात्रक बेटा होता है या तो सेंटीमीटर या मीटर या फिर आपके पास क्या होता है किलोमीटर होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल की कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो किसी बच्चे को पता है बेटा क्या होता है क्षेत्रफल? सर इसके अंदर का एरिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर जो इसके अंदर का जो ये स्पेस है बेटा, इन सभी को, इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ये होता है बेटा क्षेत्रफल। जैसे मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, ये L है, ये B है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? L इंटू बी, L इंटू बी, ये क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। अब क्षेत्रफल हो गया तो इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है बेटा कि सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर होता है मीटर स्क्वायर या फिर होता है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है मात्रक। अब स्क्वायर क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये अगर 3 ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना L इंटू बी, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक होता है बेटा किसका?
परिमाप और क्षेत्रफल का। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आपको त्रिमीय ज्यामिति की बात करनी है ना, तो यहाँ पर सॉलिड की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो फिगर आता है वो आता है घन। घन पढ़ा है बेटा सभी बच्चों ने? यस सर। ठीक है। अब घन में देखो कि घन आपके पास एक जैसा होता है ना, एक जैसा दिखता है। जैसे आप डाइस देखते हैं, पासा देखते हैं, लूडो खेलते हैं, वो वाला जो पासा होता है वो है ना घन ही होता है, घन होता है वो। तो वहां पर सभी जो साइड होती है घन की वो बराबर होती है ना। सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कि ये अगर ए है तो सारी की सारी भुजाएं ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब भुजाएं ए होगी बेटा। आया है समझ में ये? यस सर। ये सब क्या है बेटा? ए है, ये सब ए है। अब सबसे मेन आपको क्या याद रखना है बेटा यहाँ पर, कि ये जो घन होता है, ये जो घन होता है ये वर्ग से बनता है, वर्ग से बनता है। वर्ग मतलब कि स्क्वायर, स्क्वायर से बनता है। ठीक है। वर्ग पता है बेटा सभी बच्चों को क्या होता है वर्ग? यस सर। Yes, साइड इक्वल होती है और 4 भुजाओं से वो बंद होता है। वेरी गुड। तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मैंने कहा कि ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो अगर ये मेरे पास एक वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 क्यूब। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ, 4A। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा साइड गुणा साइड, है ना, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए गुणा ए मतलब ए की घात 2, ये होता है बेटा क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो ये होता है। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास कितने वर्ग दिए गए हैं। आपको घन को बनाने के लिए कितने वर्ग चाहिए बेटा? बताइए। 4। 4 तो नहीं होंगे, 4 सर। 6 6 चाहिए सर। बेटा, 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 वर्ग चाहिए आपको घन बनाने के लिए। कैसे? देखो मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको 6 चाहिए। एक तो बेटा आपको चाहिए, ठीक है, एक चाहिए बेटा ये घन है आपके पास। अब देखो इसमें क्या क्या आपको चाहिए। पहला चाहिए ये नीचे वाला, ये नीचे वाला आपके पास आ गया, और फिर ये ऊपर वाला बेटा आपके पास आ गया। ठीक है। फिर आपके पास ये साइड वाला आ गया, ये साइड वाले की बात कर रहे हैं कि ये साइड वाला आपके पास आ गया, और उसके बाद ये साइड वाला आ गया, इधर वाला, ये साइड वाला। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। अब बेटा फ्रंट वाला आएगा, फ्रंट में जो है ना, ये जो फ्रंट में, और एक आएगा बैक वाला जो बैक की साइड में। तो कितने हो गए? 6 हो गए टोटल, टोटल 6 हो गए। ठीक यस है। सर। तो अभी आपको क्या निकालना है कि आपको पता चल गया कि ये जो घन होता है ये 6 वर्ग से मिलकर बनता है, 6 वर्ग से बनता है। अब मैं अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वो पूरा जो एरिया घिरा हुआ है ना, उसी को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, है ना। 6 वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 3 4 5 सर और 6 6, है ना। तो आपके पास क्या आएगा? अब सभी बच्चों को पता है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 की घात 2 होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 की घात 2 होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 की घात 2 होगा, ये भी। सर सेम स्क्वायर होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी 1 की घात 2, यहाँ पर भी 1 की घात 2, यहाँ पर भी 1 की घात 2। तो आपके पास कितना आ गया बेटा? 6a² आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। घन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है किसका? घन का। कितना आया है? 6a² क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस चलिए सर। अभी बात करेंगे बेटा
कि अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि घर, आपके पास एक कमरा आ जाए, है ना, कमरा आ जाए, और उस कमरे में, उस कमरे में सिर्फ हम है ना 4 दीवारी को लें, 4 दीवारों को लें, अगर ना तो ऊपर वाली छत को छोड़ देते हैं और नीचे वाले फर्श को छोड़ देते हैं, ऊपर वाली छत और नीचे वाली छत को छोड़ देते हैं, तो आपके पास 4 दीवार बचेगी। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4a²। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, सर 4a। तो 4a² होगा बेटा। इसको और क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं बेटा इसको? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलते हैं, जो कि क्या होता है 4a²। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोल देता हूं, यहां पर ओपन बॉक्स बोल देता हूं, ओपन बॉक्स बोल देता हूं कि मतलब वो ऊपर से खुला हुआ है, कोई बॉक्स है आपके पास जो कि ऊपर से खुला हुआ है, तो यहां पर कितना होगा? वेरी गुड, खुले घन का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 5a²। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस कि सर। ऊपर से ये खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे का ना दे, तब भी यही होगा 5a²। ऊपर से बंद हो और नीचे से खुला हो, तब भी यही होगा। तो कहीं से भी खुला होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5a²। ठीक है, तो घन के बारे में पता चल गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब बात करेंगे बेटा हम घनाभ की। अब हम बात करेंगे घनाभ, क्यूबॉइड की बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही बेटा वो रिजॉइन कर लेंगे क्लास। ठीक है, और अब घनाभ के बारे में जानेंगे कि घनाभ क्या होगा। तो क्या बताएंगे बेटा कि घनाभ किससे मिलकर बनेगा? किससे बनता है बेटा घनाभ? लंबाई और चौड़ाई। जैसे घन वर्ग से बनता है, तो ये किससे बनेगा? आयत। आयत से बनेगा। वेरी गुड। हाँ और आयत कितने है। आयत होंगे बेटा? और कितने? 6 आयत 6। होंगे। ठीक है, 6 आयत होंगे। अब आयत तो सभी बच्चों को पता है ना कि ये यस सर। आयत है, ये बी है, ये एल है, और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है बेटा क्या? बताइए क्या होता है क्षेत्रफल इसका? L/B। L into B। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 6 आयत होंगे यहाँ पर, लेकिन वो 6 आयत में देखो हमारे पास क्या क्या होगा कि ये मैंने एक घनाभ बनाया, मैंने घनाभ बना दिया ये एक। अब इस घनाभ में जो नीचे वाला जो आयत है, जो नीचे वाला आयत है, वही सेम आयत ऊपर भी होगा। होगा या नहीं होगा बताइए? यस सर। यस सर। जो आयत बेटा आपका जो साइड में लगा हुआ है, जो साइड में है आयत, वही आयत इस वाले साइड में भी होगा। यस या नो? यस सर। ऐसे ही बेटा आपका सेम जो फ्रंट में जो आयत दिया हुआ है ना, आगे वाला, और जो पीछे वाला दिया हुआ है वो भी एक जैसा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए कि ऊपर नीचे वाला फर्स्ट है, ऊपर वाला सेकंड, साइड वाला ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ, और पीछे वाला 6 है, पीछे वाला 5th, और आगे वाला आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, मैंने 6 आयत बना दिए, जिसमें से पहला और सेकंड एक जैसे आयत है। यस या नो? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात, यस सर, एक जैसे। हाँ एक जैसे आयत है, ऐसे ही तीसरा और चौथा एक जैसा होगा। यस यस सर, एक जैसे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा बेटा पांचवा और छठा,
वो भी एक जैसे हो गए। आया है समझ में? यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला और सेकंड, है ना, पहला और सेकंड प्लस थर्ड और फोर्थ, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ और सिक्स, एक जैसे हैं बेटा ये। ठीक है, अब देखो पहले जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं कि ये घनाभ है, ये है बेटा घनाभ। ठीक है, एक और घनाभ बना दिया मैंने ये। अब यहां पर ये तो L दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ये L दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है B, और ये दिया हुआ है H। अब देखो नीचे वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, नीचे वाले आयत की क्या दी हुई है, यहाँ पर दिख रहा है सभी बच्चों को? यस तो सर। नीचे वाले की लंबाई और चौड़ाई दी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले का वो होगा L इंटू बी, और वही हो जाएगा ऊपर वाले का भी L इंटू बी। आया है समझ में? यस यस सर। सर। Yes, प्लस sir. अब बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाला मतलब ये जो साइड में है यहाँ पर, इसमें देखो बेटा, इसमें जो लंबाई दी हुई है वो B दी हुई है, और चौड़ाई दी हुई है H, यानी इसका आ जाएगा बेटा B इंटू एच। तो ऐसे ही फोर्थ वाले का आ जाएगा B इंटू एच। आया है समझ में? यस सर। अब मैं करता हूं बात फ्रंट वाले की, या बैक वाले की बात करता हूं मैं, जो पीछे वाला जो है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, देखो हाइट तो दी है, मतलब चौड़ाई दी हुई है H, और ये यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, H इंटू एल, और फिर फ्रंट वाले का भी क्या आ जाएगा, H इंटू एल आ जाएगा। बताइए आया है ये समझ में? यस यस सर। सर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या, एक ये और एक ये, तो 2L भी आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा क्या, 2BH आ जाएगा, और ऐसे ही ये दोनों आ जाएंगे क्या, 2HL आ जाएगा। क्या समझ में आया बेटा ये? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब बात करेंगे कि यहां से देखो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लो, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, LB आ जाएगा, प्लस BH आ जाएगा, और प्लस HL आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आया है सभी बच्चों को समझ में? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए, तो ये अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। अब मैं बात करता हूं फिर से चार दीवारों का, है ना, चार दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन किसका, घनाभ का। यहां पर हम घनाभ की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं घनाभ की। तो वो क्या होगा, वो होगा बेटा 2 इंटू H, और ब्रैकेट में आएगा L प्लस B, ये हमारे पास होता है। अब ये कैसे आता है, ये आप समझ लीजिए, ये आता कैसे है कि भाई हमारे पास जो घनाभ है, हमारे पास जो घनाभ है उसमें हम ऊपर वाले और नीचे वाले को तो छोड़ देंगे ना, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देंगे, चार दीवारों का निकालना है। तो हमने क्या किया, यही तो है ऊपर और नीचे वाले का। बताइए, ये जो 2LB है, यही तो ऊपर और नीचे वाले का क्षेत्रफल है। यस यस या सर। नो? तो इसी को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2BH और 2HL। 2BH बचा है मेरे पास, और 2HL बचा है। अब देखो दोनों में 2 आ रहा है, एक तो कॉमन, और एक आ रहा है H, एक आ रहा है H, तो यहां पर तो बच गया B, और यहां पर बच गया H। तो ये आया है बेटा, बताइए आया है समझ में? यस सर। तो ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। Okay. अब ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं खुले खुले घनाभ का, खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो वो क्या होगा? अब यहाँ पर देखो कि मैं बोल रहा हूं कि या तो ऊपर से खुला हुआ है या फिर नीचे से खुला हुआ है, तो मेरे पास तो 5 ही तो आयत बचे ना, ये वाला नहीं है मेरे पास। तो ये तो मेरे पास सिर्फ एक एल बी आ जाएगा ना, बाकी तो 2BH प्लस 2HL तो ऐसे ही रहेंगे। यस या नो? यस यस सर। सर। तो ये आ गया बेटा मेरे पास क्या, ये Yes, मेरे sir. पास आ गया खुले हुए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया है बेटा सर समझ ये में? वाला मुझे समझ में नहीं आया। यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास खुले हुए सर ये घनाभ का एक पृष्ठीय, बार सर और ये वाला समझा दो। समझ में नहीं आया। ये वाला फिर से समझ लेंगे बेटा कि यहाँ पर आपको ये तो पता है ना कि हमें बस ऊपर वाला नहीं लेना है, नीचे वाले का तो आपको पता है एल बी होता है, एल इंटू बी, प्लस इस वाले साइड का और इस वाले साइड का आया था बेटा 2BH, प्लस बैक का और फ्रंट का आया था 2HL। यही आया था ना, देखो यहाँ पर ये रहा, ये इस वाले साइड का इस वाले साइड का आया B/H B/H, और फ्रंट का और बैक का H/L H/L, यानी कि 2BH और 2HL। आया बेटा समझ में अभी? यस सर। तो ये हमारा क्या आ गया है, खुले हुए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि चार दीवारों का तो आपको पता है ना ये होता है, चार दीवारों का तो आपको पता है ना कि 2H और B+L होता है। अब एक या तो ऊपर का लिख लो या नीचे का, नीचे का तो आपको पता है ना L इंटू बी होता है, L इंटू बी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो एक तरीके का और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, उसका ध्यान रखेंगे कि टेप की लंबाई, टेप टेप मतलब समझ में आ रहा है बेटा कि जैसे ये कोई घनाभ दिया हुआ, कोई बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को अगर चारों तरफ टेप लगा दी जाती है ना, चारों तरफ टेप लगा दी जाती है, तो उस टेप की लंबाई क्या होगी, वो कैसे आप निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ये याद रख लेना है कि 4 गुणा L प्लस B प्लस H। आया है समझ में बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो अब ये तो थे बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूले, जो मैंने आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आए हैं? यस यस सर। यस सर। चलो, अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये हमने सबने पढ़ लिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखो पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है बेटा, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो इसमें जो प्लास्टिक लग रही है उसका क्या क्षेत्रफल होगा? ठीक है, तो प्लास्टिक का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कोई भी एक डिब्बा बनाया गया, लेकिन वो डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से कैसा है बेटा? खुला हुआ, खुला हुआ। ऊपर से खुला हुआ। तो मैंने तो बताया ना अभी कि खुला हुआ अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले जो हमें गिवन है उसको लिख देंगे, जो दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? लंबाई दी हुई है, यानी L दिया हुआ है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 1.25 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है 65 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तीनों एक ही उसमें होने चाहिए। तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। और ध्यान रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 100 1/100 सेंटीमीटर। मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है
100 से डिवाइड कर देना है मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 0.65 मीटर। ये आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब आपको क्या निकालना है, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। क्या लिखवाया था बेटा कि आप नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, और चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एच, और ब्रैकेट में B प्लस L होता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब रख दीजिए बेटा कि L इंटू बी, L हमें दिया हुआ है 1.5 गुणा B हमें दिया हुआ है 1.25 प्लस 2 गुणा H हमें दिया हुआ है 0.65, और ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है, B प्लस L मतलब 1.25 और प्लस L हमें दिया है 1.5। अब गुणा कर दीजिए, इन दोनों की गुणा करना है बेटा, है ना, इन दोनों की गुणा करना है। तो यहां पर आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, देखो कि पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे नीचे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब 15 की गुणा आप कर सकते हैं आसानी से 125 में गुणा कर देंगे आप कि 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18 बटे 1000। ठीक है, अब 1000 में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो ये 1.875 आ जाएगा। बताइए आया है समझ में सब बच्चों? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। और ये हमारे पास आ गया है कितना, 1.875 प्लस 2 से गुणा कर दीजिए बेटा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा कितना 1.30 गुणा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 1.25 और 1.5 को आपको जोड़ना है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं था तो मैंने 0 लगा दिया, तो 5 आ जाएगा, 2 और 5 7 आ गया, और ये 2, तो ये आ गया 2.75। क्या इतना समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास कितना है, 1.75 प्लस, यहां से फिर से पॉइंट हटा दो, यस 2 जीरो, यहां से पॉइंट हटा दो, फिर से 2 जीरो। ठीक है, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 13 की गुणा करना है 275 में, तो 13 पंजे 65 का 5 आ जाएगा, हासिल लगेगा 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 का 7 हासिल आ जाएगा 9, 13 दूनी 26 और 9 35 आ जाएगा बटे 1000। ठीक है, 3 डिजिट के बाद फिर से पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.875 प्लस 3.575। बताइए क्या समझ में आया बेटा? कहाँ से समझाना है बेटा बताइए? सर यहाँ से ये आपने काटा है, ये कैसे काटा है? ये कैसे काटा है, ठीक है अभी देखेंगे। इसी की बात कर रहे हैं बेटा आप? यस सर। तो यहाँ पर देखो मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो कितनी जीरो आएगी बेटा, 2 जीरो आएगी ना, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो फिर से 2 जीरो आएगी मेरे पास। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काटा है बस, और आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 13 गुणा 275 बटे 1000। आया समझ में? यस सर। अब तो आपको गुणा करना है बस, अभी आपको क्या करना है, गुणा करना है, और 13 के गुणा करेंगे, 13 पंजे 75 का 5 आ जाएगा, हासिल 7 लगेगा, 13 सत्ते 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6। ठीक है, 13 सत्ते 91 और 6 आ जाएगा 97 का 7 हासिल 9।
13 दूनी 26 और 9 आ जाएगा बेटा 35, तो बटे 1000, ठीक है, बटे 1000। तो ये 1000 मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि 3 जीरो है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा बेटा 1.875 और प्लस आ जाएगा 3.575। अभी आपको जोड़ देना है बस कि 3.575 में 1.875 को जोड़ देना है, तो 5 5 0 हासिल 1, 7 7 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 5 और 6 और 8 14, 14 का 6 हासिल 1, तो ये आ गया 5। तो अभी आ गया 5.65, 5.65 आपका आंसर आ रहा है। बताइए समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस ये सर। 4 आएगा, ये 4 आएगा चार बेटा यहाँ पर। आएगा। सर वो जीरो भी लगानी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है जीरो लगाने की। ओके सर। तो ये मीटर स्क्वायर आ रहा है ना, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। और क्षेत्रफल का अगर हम जो मात्रक की बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? एक सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो हमें सीट का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर दिया है 1 मीटर सीट का मूल्य, है ना, 1 मीटर सीट का मूल्य क्या दिया हुआ है बेटा? 1 20 मीटर रुपए। सीट का मूल्य 20 रुपए दिए हुए हैं। तो हमें तो पूरी सीट का बताना है कि पूरी सीट को बनाने में कितने रुपए लगेंगे, है ना, पूरी सीट को बनाने में कितने रुपए लगेंगे वो हमें बताना है। ठीक है, पूरी सीट को बनाने में तो हमारे पास कितना उस सीट का क्षेत्रफल आया है? 5.45 आया है ना। ये पूरी सीट में से एक मीटर सीट का मूल्य है 20 रुपए। तो इस पूरी सीट का बताना है आपको मूल्य कितना होगा। तो वो पूरी सीट है बेटा 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। सीट का मूल्य निकाल देंगे बेटा। क्या करेंगे बताइए? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा एक पेन का मूल्य दिया हुआ है आपको, एक पेन का मूल्य दिया हुआ है 5 रुपए, है ना। तो आप बताओ 3 पेन का मूल्य कितना होगा? 15 रुपए। 15 रुपए। तो 3 से गुणा कर दिया आपने, बस 3 पंजे 15, ठीक है, 3 से गुणा कर दिया आपने। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना है कि आपको गुणा, 1 मीटर का 20 रुपए, तो 5.45 मीटर का कितना होगा? तो 5.45 गुणा 20। फिर से मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो अभी आपके पास बचा 545 गुणा 2 बटे 10। 2 की गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2084। 2 चौक 8 और 1 9। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे हैं आप? तो बताइए कितना आंसर आ रहा है बेटा? 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 109। तो 109 रुपए। तो मतलब उस घनाभ को, उस बॉक्स सर को ये तो बनाने कट के जाएगा लिए ना? कितने रुपए लगेंगे? 109। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। सर ये तो कट जाएगा ना? क्या हुआ बेटा? सर इसको तो काट सकते हैं ना? 109 को किससे काटेंगे बताइए? सर ये 20 को काट सकते हैं 5 से। हाँ हाँ, काट सकते हैं बेटा, बिल्कुल काट सकते हैं। काट के भी आपका वही आंसर है। 10 10 90। ठीक है, उसको काटेंगे भी तो भी वही आंसर आएगा, बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे ये आपको दिया गया था, पॉइंट मैंने हटाया, 0 से 0 कैंसिल करा, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, ना जाने के 0 लगाएंगे, 5 निम 45। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? सर मैं Yes, गई थी, आपने नीचे करा था ना वो अलग अलग तरीके से आपने काटा था, जिसमें 10 90 आंसर आ रहा था। सर उससे भी तो काट सकते हैं 10 से, 10 एकम 10,
और हाँ 10 निम बिल्कुल 90। काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं बेटा। इसको भी आप 10 से काट सकते हैं। 10 एकम 10, ना जाने की 0 लगाएंगे, और 10 निम 90, 109। लेकिन आपको ऐसे काटना नहीं है, आपको 0 दिख रहा है तो 0 से 0 काट देना एकदम। ठीक है, आपको 0 दिखेगा तो 0 से 0 काट देना है, बस आंसर। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो अभी यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ये है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब ये कमरा है और इस कमरे में बोला गया कि सफेदी करानी है, पुताई करानी है। मतलब अब हम फर्श पर तो पुताई नहीं करते हैं ना, या करते हैं बताइए? नो सर। नो करते हैं। सर। तो फर्श पर सर। नहीं करते हैं, तो हमारे पास कितने फेसेस बचे, कितने फलक बचे? 5 बचे ना, 5 बचे। तो हमें फिर से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका? खुले, जब भी 5 बचेंगे तो आपको वही निकालना है, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, यही निकालना है, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो क्या था फॉर्मूला कि L इंटू बी, और 4 दीवारों का था क्या? 2H, और ब्रैकेट में L प्लस बी, यही था बेटा। यस सर। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, L का दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 4, है ना। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस 2 गुणा H दिया हुआ है 3, L दिया हुआ है बेटा 5, बी दिया हुआ है 4। तो अभी क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, प्लस 2 तिया 6, और 5 चौक 20, वो 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 4 कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6 निम 54, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो 74 आ जाएगा। बताइए, आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। दोबारा बताना एक बार। कहाँ से बताना है बेटा, बताइए कहाँ से बताऊं बेटा, बोलो। सर ये मल्टीप्लाई आपने करवाई थी, ये कैसे मतलब? देख लो बेटा कि यहाँ पे तो 5 की गुणा किया है 4 में, तो 5 चौक 20, 2 की गुणा 3 में किया तो 6, 5 और 4 कितना हो गया बेटा? 9, प्लस है बीच में, फिर 6 निम 54, 20 और 54 कितना आ गया? 74 आ गया। ठीक है, 74 आ गया। ओके सर। आया है समझ ठीक में? है। यस सर। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय। मतलब 1 मीटर को सफेद करने का, पुताई करने का कितना रुपए हैं? 7 रुपए 50 पैसे, है ना। ये जो दीवारें हैं आपके पास, ये जो दीवारें हैं उसमें 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर को पुताई करने के कितने रुपए हैं? 7 रुपए 50 पैसे। तो ऐसे आप सभी को पुताई करने के कितने रुपए लगेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है 1 मीटर, 1 मीटर दीवार को सफेदी करने का मूल्य कितना है बेटा? 7 रुपए 50 7 पैसे। 50 पैसे। तो आपके पास तो कितना मीटर स्क्वायर है? टोटल 74 मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर। दीवार को सफेदी करने का मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, बताइए क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7.50 गुणा 74, फिर से मैंने पॉइंट हटा दिया और 2 जीरो लगा दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और अभी आपके पास बचा है 75 गुणा 74 बटे 10। ठीक है, देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। ये
पॉइंट कैसे आया? क्या बेटा? ये पॉइंट कैसे आया? पॉइंट बेटा दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट, देखो 7.50। ठीक है, आया है समझ में? ओके सर, यस सर। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ 2 बचेगा, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो अभी आ गया 15 गुणा 37, 15 सत्ते 105, 5 हासिल 10, 15 तिया 45, 45 और 10 55, तो 555 रुपये आ रहा है बेटा। 4 दीवारी और छत को सफेद करने का, पुताई करने का जो व्यय है, जो किराया है, वो कितना है? 555 रुपये। आ गया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? किसी भी बच्चे का कोई अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप, है ना, एक आयताकार होल है, ये आयताकार होल है जिसमें फर्श का परिमाप दिया है, फर्श का। और फर्श कैसा है बेटा? ये किस शेप का है बताइए? आयताकार। आयताकार है ना, तो मतलब आयत का परिमाप दे दिया हमें, आयत का परिमाप कितना दिया बेटा? परिमाप 250 मीटर। 250 मीटर। ठीक है, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो होल बना हुआ है इसकी हमें क्या करना है? ऊंचाई बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। देखो फिर से वही बोला, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, बस 4 दीवारों को हम पेंट कर रहे हैं, 4 दीवारों को हम पेंट कर रहे हैं। तो अभी तो आप सभी बच्चों को पता है कि 4 दीवारों को अगर हम पेंट करते हैं तो उस 4 दीवार का क्या क्षेत्रफल होता है? बताएंगे बेटा कोई बच्चा, जिस भी बच्चे को पता है? सर 2h Yes, ब्रैकेट sir. में l+v प्लस lb। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले ये टोटल लागत दी हुई है बेटा, मतलब ये लागत कब दी हो गई? जब चारों दीवारों को पेंट कर दिया गया होगा, जब चारों दीवारों को पेंट कर दिया गया होगा, है ना। तो मैंने यहां पर निकाल दिया चारों दीवारों का। अच्छा, चारों दीवारों को से पहले आयत का परिमाप तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को? बताइए क्या होता है आयत का परिमाप? सर 2h l+ b ब्रैकेट वेरी में। गुड, 2l + b, ठीक है, बराबर 250 मीटर। अब यहां पर मैंने क्या किया? l + b निकाल लिया मैंने, 250/2, तो l + b आपके पास आ गया है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 मीटर। l + b आपके पास आ गया है 125 मीटर। ये आया है बेटा समझ में? यस सर। अब मैंने यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो कैसे निकाला बेटा? कि मेरे को पूरी लागत दी गई है, कितनी दी गई है? 15,000, यही दी गई है बेटा। हाँ, 15,000 दी गई है बेटा। सर लागत क्या होती है? लागत मतलब कि उन 4 दीवारों को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये टोटल 15,000 रुपए लगे हैं। और 1 मीटर को पेंट करने के लिए, 1 मीटर दीवार को पेंट करने का कॉस्ट कितना है बेटा? 10 रुपए है। ये आया बेटा समझ में सबको? यस सर।
तो 1 मीटर को पेंट करने का कितने रुपए हैं बेटा? 10 रुपए हैं। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया तो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया क्या? 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 1500 मीटर है। आया बेटा समझ में? यस यस सर। सर। तो 1500 मीटर आ गया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h और l+b तो होता है ना। यस सर। तो अभी तो आपको दे दिया गया है l+b। कितना दिया है बेटा l+b? 125। l+b आपको दे दिया गया है 125 बराबर 1500। 2 की गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा 1500। अब 250 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1500 को 250 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 150। 150 और बटे 25। अब 25 से इसको अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 छिक्का 150। तो ऊंचाई आ गई बेटा, कितनी आई? 6 6 मीटर। मीटर। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? सर ये 250 मल्टीप्लाई कैसे हो गया? हाँ, ये 250 मल्टीप्लाई कैसे हो गया समझ लेंगे बेटा। कि यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 2h है ना, ये 2h और l+b की जगह पर 125 रखा है। तो 2 की गुणा किया है 125 में, 2 की गुणा किया है तो 250। आया समझ में? यस सर। चलिए, अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है ना, कोई डिब्बा है और डिब्बा भी कैसा है बेटा? घनाभ, घनाभ की शेप का है ऐसा। इसमें पेंट भरा हुआ है और कितना पेंट भरा हुआ है? 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है ना। मतलब इसमें पेंट भरा हुआ है और ये जो पेंट है, ये जो पेंट है बेटा, ये पेंट इतने मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो हमारे पास कोई भी कमरा ले लिया मैंने जिस जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर का है, ये दीवार है, इस दीवार को पूरे को पेंट कर सकता है, इतना इसमें पेंट है। आया बेटा समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है फिर। तो यहाँ पर बोला गया इस डिब्बे के पेंट से विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। मतलब ईंट तो सभी बच्चों ने देखा है, ईंट कैसी होती है बेटा? घनाभाकार की। घनाभाकार होती है ना। तो यहाँ पर लंबाई दे दी गई है आपको 22.5, चौड़ाई दे दी गई है 10 और ऊंचाई दे दी गई है 7.5। 7.5। अब क्या करना है बेटा आपको? इस एक ईंट का, ये जो एक ईंट है इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले आप। क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरा क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2LB प्लस BH और प्लस HL, यही होता है। यस सर। ठीक है, यही होता है ना। यस मैम। तो अभी क्या करेंगे आप? L की जगह पर रखेंगे 22.5 गुणा B की जगह पर 10 प्लस B की जगह पर 10 गुणा 7.5। और अब क्या करेंगे आप? H की जगह पर 7.5 और L की जगह पर 22.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम गुणा कर रहे हैं, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 225 आ गया ये तो। प्लस ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पॉइंट हटाया, फिर से 0 आया, 0 से 0 कैंसिल तो 75 आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको?
यस सर। यस सर। अब यहाँ पर भी मैंने ऐसी क्या पॉइंट हटा दिया, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 75 गुणा 9/4। तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 300 आ जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 63 और 4 67/4। ठीक है, आया बेटा समझ में ये? यस सर। तो अभी क्या करना है, इसको भाग कर देना है कि 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पर, 4 छिंग 24, 3 आएगा, 4 अट्ठे 32, पॉइंट कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा बेटा। अगर आप इसको 4 से भाग करते हैं तो आपके पास ये आएगा। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेटा ना, कितना आ जाएगा, 468.75। बताइए समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अब Yes, इसकी sir. गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है, हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो ये बेटा आ गया हमारे पास। एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो आया है 937.5, जीरो हटा दिया मैंने, 937.5। क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो जैसे मैंने कहा कि 10 जो पेन है, 10 जो पेन है वो 150 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा बेटा? क्या करेंगे बताइए? डिवाइड डिवाइड। डिवाइड करेंगे। Divide. तो डिवाइड कर दिया मैंने, तो आ गया 15 रुपए, 15 रुपए का एक पेन। तो यहाँ पर ऐसे ही बोला गया है कि जो वो डिब्बा था बेटा, पेंट का जो डिब्बा है, ये जो पेंट का डिब्बा था, ठीक है, इससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो पेंट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? सर इससे हम एक ही कर सकते हैं। अभी रुको बेटा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस चीज को समझेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, या तो सबसे पहले आप इसको मीटर में चेंज कीजिए, ठीक है, या इसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं कि ईंटों की संख्या, देखो ईंटों की संख्या कैसे आएगी, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बेटा ऐसी तो आएगी कि आपके पास जो टोटल एरिया है ना, जिसमें जिससे आपको पेंट करना है, वो यही तो है 9.375, और एक ईंट का क्षेत्रफल, पूरी दीवार का क्षेत्रफल, ये पूरी दीवार थी आपके पास, और ये एक ईंट का क्षेत्रफल आपके को दिया हुआ है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। अब मेरे को मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूं, मीटर को सेंटीमीटर में, और आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये समझ लीजिए आप। देखो मैंने यहाँ पर कर दिया 9.375 डिवाइड 937.5, इसको मीटर को मैंने लिख दिया मीटर इंटू मीटर। कोई प्रॉब्लम है बताइए? नो सर। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 1 मीटर को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चेंज करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया,
और फिर इसको भी चेंज करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। बताइए आया समझ में? यस सर। अब क्या किया मैंने, पॉइंट हटाया, यहां से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो आएगी? 3। 3। और यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितनी जीरो आएंगी? 1। 1। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए। आ गया बेटा समझ में? यस सर। और इसको मैंने पूरा कैंसिल कर दिया। सेम है ना दोनों? क्या दोनों सेम है? यस सर। तो कितना बचा है बेटा बताइए? सर 100 बचा है बस। 100। 100 बचा। तो कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं आप? 100। 100। ठीक है, 100 ईंटों को आप पेंट कर सकते हैं। आ गया बेटा समझ में? यस सर। सर ये 2 बार 100 क्यों आया? 2 बारी 100 बेटा इसलिए आया, 2 बारी 100 इसलिए आया क्योंकि आपको यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ था, देखो मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो इस मीटर सर स्क्वायर तो को मैंने मीटर सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर मीटर भी लिखा, दिया हुआ है ना, मीटर इंटू मीटर लिखा। अब आपको पता है इस मीटर को चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अब इस मीटर को भी चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया अभी समझ में? सर 10 क्यों आया? 10 क्यों आया, है। ये वाला 10? सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा हमने 2 बार? यस सर। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा 2 बार? सर सेंटीमीटर का क्यों नहीं लिखा बात? देखो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ क्या आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कि 9.375 मीटर था, इसको मैंने चेंज कर दिया 100 सेंटीमीटर हुआ ना ये। ऐसे ही इस मीटर को चेंज किया तो ये भी 100 सेंटीमीटर हुआ। और डिवाइड नीचे आपको दिया हुआ है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास क्या बचेगा? देखो यहां से वो जो आप पूछ रहे थे कि 10 कैसे आया, वो आया बेटा यहां से, कि यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया मेरे पास 1000, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर चला गया 10। अभी समझ में आ गया बेटा वो 10 कैसे आया था? यस सर। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, एक ये दो ये 9375 से 9375 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा है 100 बस। तो ईंटों की संख्या आ गई है बेटा 100। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ईंटों की संख्या। चलिए अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है बेटा तो अभी क्लास को लीव कर सकते हैं।